आप क्या कहेंगे, जो फायरिंग थी वो होनी चाहिए थी, ये नहीं थी? पटियाला पुलिस की अगर हम बात करें, देखो जो लोग वहाँ पर आप कह रहे हो कि दो गुट आपस में उस समय काफ़ी गुत्थम गुत्थी हो रहे थे। अब ये ऊपर से उनको ऑर्डर थे कि आपने किसी की जान माल की हानि पुलिस ने नहीं करनी। ਬੰਬੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਕਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੂਬੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 8850 78735। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਯੋਗਰਾਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੰਬੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਰੱਖੋ? ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ 30 साल 35 साल कदे कोई परमिशन उत्तों आई है तो ना कदे कोई रोक आई है। नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा, आप देख रहे हैं लॉर्ड व्यूज़। आज हम सरदार जी के पास हैं। सरदार जी SP सिंह जी, जो हमेशा सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहे हैं और हमेशा काम करते आए हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे पटियाला पंजाब में जो हुआ है और बहुत ही गलत हुआ है। कुछ लोग सिख भाई और हिंदुओं के बीच में तनाव डालना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो भारत है वो मुट्ठी है। चंद लोगों से कुछ नहीं होता। भेड़िए आ जाते हैं, लेकिन भेड़िए पीछे से करते हैं वार, सामने से नहीं करते। जो हालात बिगड़े हैं, कैसा लगा है सर? पंजाब में अभी अभी सरकार आई है, क्या सरकार को बदनाम करने के लिए, क्या इसके पीछे तथ्य है सर? ये तो देखो जी, हर किसी को पता है कि पंजाब में इस समय आम आदमी की सरकार चल रही है। भगवंत मान जी वहाँ पे जो है अपना CM बने हैं, अभी कुछ ही समय हुआ सरकार बने हुए। तो किसी तरीके कोशिश की गई पंजाब का माहौल ख़राब किया जाए। ऑब्वियसली अगर पंजाब का माहौल ख़राब होता है तो उससे नाम किसका ख़राब होगा? सरकार का। तो कोशिश की गई कि किसी तरीके से पंजाब का माहौल ख़राब कर दिया जाए, वहाँ की सरकार को बदनाम किया जाए, और आपस में जो हिंदू और सिख भाई का आपस में जो भाईचारा है, कह लो कि नौ और मांस का रिश्ता कहता हूँ मैं इसको, आपस जो प्यार का रिश्ता है, उस प्यार के रिश्ते में कहीं ना कहीं कड़वाहट लाने की कोशिश की गई। अब कुछ बिके हुए लोग, मैं तो यही कहूँगा बिके हुए लोग, चंद सिक्कों के कारण, कुछ पैसों के कारण, कुछ लालच के कारण या अपना नाम चमकाने के कारण कुछ ऐसे गलत बयानबाजियां कर जाते हैं जिसके कारण हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं तनाव पैदा होता है। जिसमें से एक प्रमुख नाम जो सामने आया, आप सभी जानते हैं, हरीश सिंगला जी का नाम आया। हरीश सिंगला जी ने जो ये अपना बयान दिया कि 29 तारीख को हम खालिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे लगाएंगे। तो देखो जी, खालिस्तान का सबसे पहले तो इन लोगों को पता ही नहीं खालिस्तान है क्या। ठीक है, कुछ लोगों के मन में प्रवृत्ति ये है कि खालिस्तान हो सकता है शायद किसी देश का नाम हो या किसी जगह का नाम हो। खालिस्तान एक ऐसा खालस पवित्र वो नाम है जिस किसी भी देश में, हम हिंदुस्तान की बात करें, हम भारत की बात करें, हमारे भारत देश के अंदर हर व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करे, वो खालिस्तान ही है जी। वो सारा खालिस्तान ही है। किसी भी देश में जहाँ पर कह लो कि आप हम राम राज की बात करते हैं, राम राज का मतलब क्या है? हर कोई आनंदित अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा हो, वही खालिस्तान भी है। क्योंकि अगर खालिस्तान की बात करें तो पीछे थोड़ा सा अगर हम चले जाते हैं, महाराज रणजीत के सिंह जी के टाइम पे असली खालिस्तान का जो कह लो कि सेवा चल रही थी देश की, हर किसी की पंजाब में जो सेवा चल रही थी वो महाराज रणजीत सिंह की सेवा थी, जिसमें लोग अपने घर को ताला तक नहीं लगाते थे। पता था कि महाराज रणजीत सिंह बैठे हैं, न्याय होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। किसी के मन में ऐसी हपच नहीं थी कि मैं उसका पैसा छीन लूँ, उसकी चोरी कर लूँ। तो यही रामराज है, यही खालिस्तान है। मगर कहीं ना कहीं ये हरीश सिंगला जी ने गलती की। हमारे हिंदू और सिख भाईचारे को ख़राब करने के लिए उन्होंने खालिस्तान मुर्दाबाद, उनको शिवसेना से भी निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वहीं उसी टॉपिक पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई 29 मार्च को हम ये मोर्चा निकालेंगे जिसके अंदर खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएंगे, और उन्होंने वही किया। ये प्री प्लान्ड था, एक टिपिकली जगह भी डिसाइडेड थी, किस मंदिर के आगे इन्होंने कहाँ पे क्या करना है, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। अब देखो, मंदिर के आगे ये सारा सब कुछ होता है, और डर के हरीश सिंगला और इसके साथी जो है मंदिर के अंदर घुसते हैं। इन्होंने पहले उन पर अटैक किया जो सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। निहंग सिंह थे और सिख थे उनके साथ में, जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन पे इन्होंने अटैक किया कि तुम खालिस्तान जिंदाबाद क्यों बोल रहे हो। अब इन्होंने अटैक किया, ऑब्वियसली पता था जवाब तो आएगा,
सामने से अगर हम पत्थर मार रहे हैं तो पत्थर का जवाब ईंट से आएगा सामने। तो डर के मारे जान के ये मंदिर में घुसे, घर में भी घुस सकते थे किसी और के। मंदिर में घुसने का कारण यही था कि देश में तनाव किया जाए, सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे देश में तनाव की स्थिति पैदा की जा सके कि सिखों ने मंदिर पे अटैक किया। बट गुरु नानक साहब की ऐसी कृपा रही, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की ऐसी कृपा रही कि सिखों ने मंदिर पे अटैक नहीं किया। अब देखो कितनी बढ़िया बात हुई, जो मंदिर की कमेटी थी, मंदिर की कमेटी ने छित्तर परेड की पकड़ के, किसकी की उन्होंने, शिवसेना का जो मेन इनका बंदा आगे आया हुआ था हरीश सिंगला, उसको छित्रों से मारा पकड़ के उन्होंने। इवन उसकी गाड़ी तक तोड़ दी ईंटों से, और एक ईंट उसके मुंह पर भी जाके लगी और ये भागा वहां से। अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब केस चलेगा उसके ऊपर। बाकी सरकारों के काम है, सरकार अपने तरीके से को देखेगी। हम यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं। अच्छा, न्यूज़ में भी अगर आपको पता लगा हो तो आपने भी देखा होगा कुछ गलत प्रोपोगंडा किया गया कि सिखों ने मंदिर पे अटैक किया गया। तो मेरी एक हाथ जोड़ के ऐसी विनम्र विनती है कि कृपया गलत किस्म की न्यूज़ ना दिखाई जाए, जिससे कि देश के अंदर हिंदू और सिख में या आपस के भाईचारे में कोई तनाव पैदा हो, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। देखो, जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे, उनको इतनी सच्चाई और इतने परिपक्व तरीके से, इतनी सूझवानी से हर न्यूज़ को दिखाना चाहिए जो हमारे देश के हित में हो, जो हमारे देश की जनता के हित में हो, ना कि किसी पर्टिकुलर एक किसी कह लो कि शासक के उसको बेनिफिट जाए, एक पार्टी को टिपिकली बेनिफिट जाए, या एक किसी टिपिकली हम किसी धर्म को नीचा दिखाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी एक हाथ जोड़ के फिर विनम्र विनती है सरकारों से भी, और जितने भी ऊपर ओहदेदार बैठे हैं वो बड़े ध्यान से, बड़े कुशलता से इस केस को जो है देखें। जो कल्प्रिट्स हैं इसके अंदर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वे कोई भी मतलब कोई भी हो, उनको पकड़कर बाहर निकाला जाए, बाल की पूरी खाल तक खींच के निकाला जाए। एक अपना बयान पीछे भी आया कि भी अभी बात हो रही थी कि भी बॉम्बे से पीछे से उनको हुक्म हुआ था। तो ये राम जाने, ये प्रभु जानता है, गुरु नानक साहब जानते हैं कि इनके पीछे कौन सी सियासी ताकतें हैं जो हमारे पंजाब का, जो हमारे भारतवर्ष का माहौल ख़राब करना चाहती हैं। तो मेरी गुरु नानक साहब जी से अरदास है कि वो अपना प्यार भरा हाथ पूरे भारतवर्ष पे रख के हमारा सबका आपस में भाईचारा बनाए रखें, ताकि हमारा देश खुशहाल और प्यार से अपना जीवन व्यतीत कर सके। जी, इसमें पटियाला पुलिस की कमियां मैं बताऊंगा। जिस तरह से हम मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, गन हवा पे फायर कर रहे थे, 3 जहाज स्टेनगर लेकर पीछे खालिस्तानी थे, वो जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या ये सही है? पहला सवाल। दूसरी चीज़, सर खालिस्तानी को आजकल की जनता एक नेगेटिव चीज़ से क्यों देखती है? सर, खालिस्तान जो मैंने आपको अभी बताया, खालिस्तान एक स्टेट या एक देश का नाम नहीं है। खालिस्तान एक सोच है, फिर मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर मतलब सर्व समृद्धि से, कुशलता से, प्रेम से हर एक धर्म का व्यक्ति अपना जो है बड़ा खुशहाल जीवन जीता ना, ये खालिस्तान उसका नाम है। खालस मतलब पवित्र, प्योर, प्योर एकदम, प्योरिटी से बंदा मस्त एकदम अपनी लाइफ हर कोई बंदा जीता है, उसमें किसी को किसी के धर्म से कोई आपत्ति नहीं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम न्याय की बात करें, तो न्याय सबके लिए बराबर। अब देखो, छोटी सी एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये खालिस्तान के मुद्दे कहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में, हो सकता है कुछ सिखों के भी दिमाग में, हमारे ये खालिस्तान स्टेट का भी नाम आ रहा है बार बार, क्यों आ रहा है? अब नेहरू जी के टाइम पे, जब आपको पता होगा 1947 में जब डाइवर्जन हुआ था, पाकिस्तान बना, तो सिखों ने भी अपना मांगा कि भी हमें भी जो है हमारा भी कुछ अधिकारों ने, हमने भी इतनी जो अपना फाइट की है देश के लिए, अपनी सबसे ज़्यादा बलिदान जो है हमारे 80% से ज़्यादा फांसियाँ हम चढ़े हैं, शहीदियाँ हमने दी हैं। तो नेहरू जी ने उस समय उनको वादा किया था कि तुम चिंता मत करो, पंजाबी खिद्दा हम आपको जो है आपका देंगे, जिसमें आपका अपने अधिकार चलेंगे, आपका अपना हिसाब होगा, बट हमारे देश भारत से वो अलग नहीं होगा, वो भारत का ही हिस्सा होगा। तो कहीं ना कहीं देखो, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी, मैं बता रहा था आपको कि भी सिखों के साथ में कुछ गलत हुआ है, पीछे किसानी मुद्दे का हुआ। अभी मोदी जी ने कल मीटिंग की है सिखों के साथ में, डेलीगेशन पूरा मिल के आया उनको। तो क्या मोदी जी किसानों से नहीं मिल सकते थे इसी तरह से प्यार से? वो कह रहे थे मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे दूर हूँ। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए ये दिल्ली के बॉर्डर पर। तो तब मोदी जी को 1 मिनट का समय नहीं मिला क्या? ये कहीं ना कहीं मन के अंदर एक सवाल उठता है ये वाला। अब मैं सिखों की कुछ बात करूं, कुछ सिख ऐसे हैं जिनको 50-50 साल हो गया जेल काट रहे हैं वो लोग।
उनकी उम्र कैद पूरी हो चुकी है, बट उनको रिहाई नहीं दी जा रही। बापू सूरत सिंह जी जो आज 4 साल से ज़्यादा हो गए भूख हड़ताल पर, आज भी जिंदा है और इतिहास गवाह है, ऐसी आज तक भूख हड़ताल किसी ने की। और बंदी सिंघों की रिहाई के लिए उन्होंने ये मोर्चा उठाया और अभी तक वो भूख हड़ताल पे, पर सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पंजाब की फिर बात करते हैं। पंजाब में से पानी, पंजाब में पानी अपना पानी है, बट पंजाब के पास हक नहीं है उस पानी का, पंजाब को पानी खरीदना पड़ता है। बिजली पंजाब में अगर बनती है तो बिजली पंजाब को वो बिजली खरीदनी पड़ती है, पंजाब के पास अपना राइट नहीं है। चंडीगढ़ की बात करें तो रिसेंटली अगर बीजेपी सरकार वहाँ पर नहीं आई तो बीजेपी सरकार ऊपर सेंटर से हुक्म हो गया जी क्या करना है जी, आपने उसको इधर ले आओ जी, अपनी तरफ ले आओ, चंडीगढ़ को इधर ले आओ जी, अपनी तरफ ले आओ। तो हर तरफ पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिशियंस हमारे देशभक्त हो जाएं तो सोने की चिड़िया दोबारा हमारा भारतवर्ष बन जाएगा। सोने की चिड़िया सारा का सारा ठीकरा जो है हमारे ऊपर के जो कुछ गलत किस्म के नेता हैं उनकी वजह से ही हमारा देश खराब हो रहा है। उनकी वजह से ही जो नीचे के लोग आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मतलब गलत काम हो रहे हैं जितने भी, कहीं ना कहीं ऊपर के नेताओं का, इसमें कुछ गलत किस्म के नेताओं का हाथ ज़रूर है इसमें। सर एक सवाल था, आपने जैसे मोदी जी का बताया जेल का, इसमें बीजेपी के जो नेता हैं सिरसा जी, अगर वो चाहते तो वो कुछ बोल सकते थे लेकिन वो चुप रहे। सर इसकी चुप्पी क्या बोलें, क्या उनको बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन जब जरूरत होती है तब वो क्यों नहीं बोल पाते हैं? तो जी दुनिया जानती है कि सिरसा जी क्यों गए बीजेपी में, किन कारणों से गए। दिल्ली से गुर्दा पंथक कमेटी की सीट उन्होंने छोड़ी, बाकायदा हर तरफ से उन्होंने अपना किनारा किया, और बीजेपी में क्यों गए ये सब लोग भली भांत जानते हैं। अब इस समय उनको कहीं ना कहीं अपना कोई लालच नज़र आ रहा है, ये कह लो कि उनको एक लॉलीपॉप दिया गया है बीजेपी की तरफ से, कि जो लॉलीपॉप उनके मुंह में है, जब किसी के मुंह में लॉलीपॉप होना तो वो बंदा कुछ बोल नहीं सकता। इससे ज़्यादा लॉलीपॉप उनके मुंह में है, पक्की बात है, कोई ना कोई अगर होता तो बोल सकते थे, अगर लॉलीपॉप मुंह में नहीं होता तो बोलते, वो बोलते सिखों के लिए। सिखों का यूं कह लो कि मनजिंदर सिंह सिरसा जी को सिरमौर चेहरा दिया गया था, सबसे टॉप पे चल रहे थे वो, जितने फॉलोअर्स उनके थे, जिनके कह लो कि साथ में उनको फॉलो करने वाले सिख कम्युनिटी के लोग थे, जितना उनका रुतबा बन चुका था, तो इस टाइम उनके मुंह में इस टाइम लॉलीपॉप है जो वो बोल नहीं पा रहे। सारा खेल लॉलीपॉप ऑब्वियसली। सर पटियाला पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे, जो फायरिंग थी वो होनी चाहिए थी या नहीं थी? पटियाला पुलिस की अगर हम बात करें, देखो जो लोग वहाँ पर आप कह रहे हो कि दो गुट आपस में उस समय काफ़ी गुत्थम गुत्थी हो रहे थे, अब ये ऊपर से उनको ऑर्डर थे कि आपने किसी की जान माल की हानि पुलिस ने नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही पुलिस बदनाम है। अगर आपको पीछे पता हो तो बरगाड़ी कांड एक हुआ था, आपको शायद पता है या नहीं पता, बरगाड़ी कांड में क्या हुआ था, कुछ सिंह शहीद हो गए थे पुलिस की गोलियों से। तो आज तक वो बदनुमा दाग पुलिस के ऊपर है, तो वो दोबारा दाग ना लग जाए कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि ऊपर से ऑर्डर थे, तो इसलिए वहाँ पे गोली जो है सिर्फ हवा में फायरिंग की गई। खालिस्तानी जिंदाबाद हो रहे थे। और दूसरी बात मैं जब आपको जब गुत्थम गुत्थी हो रहे थे, मंदिर से पत्थर आ रहे थे, मंदिर के साथ वाले मकान में पत्थर आ रहे थे, मंदिर के साथ वाले घर में से गोलियां चली। सर अब ध्यान देना कि ये सब प्री प्लान्ड ही था कि यहीं पर ये सब कुछ होगा और यहाँ पर बंदूकधारी उनके जो है मौजूद रहेंगे, और उन्होंने गोली चलाई और एक सिंह के टांग पे जो गोली लगी वो अपना हॉस्पिटल में इस समय। तो चाहिए कहीं ना कहीं अच्छे लोगों का आगे आना, अच्छे लोग सियासतदान बने। पॉलिटिक्स को एक नाम ही गंदा नाम दे दिया, पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने पॉलिटिक्स करनी सिखाई थी सिखों को, कि बढ़िया पॉलिटिक्स कैसे खेलनी है, आपने कैसे करनी है, वो गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने बताई थी। क्यों अकाल तख्त साहिब उन्होंने बनाया था, हरिमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर जाते हैं आप, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर बिल्कुल इधर स्वर्ण मंदिर है, सामने उसी गुरुद्वारे के अंदर सामने अकाल तख्त साहिब है। दो निशान साहब है वहाँ पे, एक मीरी का और एक पीरी का, यानी एक नाम जपने का फकीरी का हो गया, प्रभु का नाम जपने का होगा, और दूसरा जो निशान साहब लगा वहाँ पर वो था कि भी सियासतदान अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको प्रॉपर जवाब मिलेगा। सर इसका मतलब सियासतदान और प्रॉपर जवाब मिलेगा। मंदिर के ट्रस्ट ने जो अपनी इंसानियत जो दिखाई है उसके बाकमाल दिल जीत लिया। मैं कह रहा हूँ मंदिर के जो कमेटी के मेंबर्स है जिन्होंने छित्तर परेड की अच्छी तरह से सिंगला की,
तो उन्होंने दिखाया कि वाकई में नौ मास नाखून और मांस का रिश्ता कहीं अभी कायम है। ये उन्होंने साबित किया। क्या कहना चाहेंगे लास्ट शब्द हमारे पंजाब के बारे में, जो पंजाब नहीं, जो एक प्यार है, सिखों की आन बान शान है। सर पंजाब में ना आज देखो, हम कहते हैं हिंदू और सिख आपस में भाई भाई हैं बिल्कुल हैं। पंजाब में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो अगर किसी के अगर 2 बेटे होते थे ना, तो पहले बेटे को सरदार बनाया जाता था। सरदार बना के उसको खास तौर पे फौज भी भेजा जाता था कि गुरु की फौज है, लाडली फौज है, सिख गुरु की लाडली फौज है। वैसे निहंग सिंह को, जो निहंग सिंह होते ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उनको लाडली फौज कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं पंजाब के मन में ये था कि हमारा जो पहला बेटा होगा ना, हम उसको सिख बना के कहाँ भेजेंगे, बॉर्डर पे भेजेंगे। और बाकायदा अगर आपने देखा हो, जितनी भी जंगें लड़ी हैं, जितनी भी जंगें पीछे हुई हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ में कहीं कारगिल का जो युद्ध हुआ था, उसमें कितना 19 साल से लेकर 23-24 साल तक का जवान 6.5, 7 फुट शहीद हुआ था ना। अगर आप लिस्ट निकालो तो आपको पता लगेगा कि पंजाब ने कितनी शहीदियाँ दी थी, सिखों ने कारगिल में भी कितनी शहीदियाँ दी हैं। तो सर जब एक बड़ा बेटा सिख और छोटा हिंदू, यही नारा जो है हरियाणा ने लगाया था जब पंजाब उठ के दिल्ली के बॉर्डर पे किसानी मोर्चे पे आया था ना, तब हरियाणा ने बोला था सिख हमारा बड़ा भाई है, छोटे का फर्ज बनता है साथ में बैठना। तो जब हम आपस में एक हो जाएंगे दिल से, जब हम सब आपस में एक हो जाएंगे, तो चाहे नेता लोग भी गलत किस्म के कितना भी गलत करते रहना, तो हमारा कुछ वो गलत कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम सब एक हैं, जब एक पावर बन के बैठेंगे, तो ऊपर वाले जो मर्जी गलत सोचते रहे, उनकी सोच जो है कामयाब नहीं हो पाएगी उसमें। तो यही है पंजाब का माहौल। बिल्कुल अहमियत होते हैं, ये भारत एक है और एक ही रहता है। कुछ लोगों की वजह से तत्व खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं एक बार और भी कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर वो करो जिसमें सच्चाई है। हाँ, सच्चाई जो सच हो वो सामने। लेकिन बहुत से फेक आते हैं, ऐसे हैं जो शेयर कर देते हैं और ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हिंदू बदनाम हो रहा है, सिख बदनाम हो रहा है, जिससे तत्व के मैसेज बहुत गलत जाता है। तो यही है। क्यों सर? बिल्कुल जी, हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे।